आखिरकार तवील इंतजार के बाद कौमी T20 टीम का ऐलान हो ही गया है। इसके अलावा पीसीबी के 2 डायरेक्टर्स का डोमेस्टिक सिस्टम बेहतरीन होने का दावा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कॉन्टेनरशिप बढ़ाया जा रहा है। उधर जनूबी अफ्रीका के वयान मोल्डर कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर रबाडा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। पाकिस्तान हॉकी टीम अंडर 18 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और विंबलडन में भी कांटे के मुकाबले जारी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 3 खिलाड़ी इन हो गए टीम में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है वो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत को देखते हुए बिल्कुल ठीक सेलेक्ट हुआ है। मुझे लग रहा है यंगस्टर ज्यादातर इन्होंने लिए हैं। कुछ जो बाहर हुए उनमें से 2 नोटेबल है, जैसे एक तो अपने शादाब खान, वो इंजर्ड हो गए, तो इंजरी की वजह से उनकी कमी पाकिस्तान टीम को महसूस होगी। हारिस रऊफ, वो भी इंजरी का शिकार है। तो ये 2 हमारे मेन प्लेयर बाहर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो इस काबिल है कि बांग्लादेश की जो मौजूदा टीम है उसको तो शिकस्त दे दे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस कर रही वो कि अब थोड़ी थोड़ी बेहतरी वनडे में के नजर आई। पिछला मैच वो जीत भी गए थे, लेकिन फिर भी जिस तरह की टीम हो आपको उस तरह के प्लेयर खिलाने चाहिए। यहाँ अगर आप लेकर आ जाते फिर बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, सारे लेकर आ जाते, फिर ये स्कोर करते, फिर आप कहते किंग बाबर, ये देखो किंग बाबर ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 सेंचुरियां कर दी, 280 कर दिए, रिजवान ने देखो ऐसा कर दिया, फिर ये बच्चे कब खेलते? तो इसके लिए जरूरी है कि जहां आपको मौका मिले अपने FTP में या इस तरह का, तो ये यंग प्लेयर को बिल्कुल उसमें मौका दें। और अभी नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? तो बज़ाहिर जो है स्क्वाड मेरे ख्याल में बेहतर है और होपफुली शायद लग रहा है इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। सही। अच्छा जाहिद साहब, आपका क्या कहना है? जिस तरह सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि अभी नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे, क्या बात ठीक है, सिलेक्शन ठीक है? देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए बैटिंग लाइन तो बहुत अच्छी है, तकरीबन यही बनती थी। 1-2 चीज़ें कही जा सकती हैं कि जी नाफे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि नाफे जो ओपनिंग पे आते हैं और जाहिर है ओपनर तो ऑलरेडी 3 टीम में मौजूद हैं, या किसी एक आध और प्लेयर की बात की जा सकती है। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग का तल्लक है उसमें मेरा ख्याल है, वैसे तो बांग्लादेश की पिचेज़ ऐसी हैं वहाँ स्पिन अटैक जो है मजबूत होना चाहिए और वो पाकिस्तान का मजबूत है। इब्रार अहमद हैं, सुफियान मुकीम है, सलमान अली आगा बॉलिंग करते हैं, साइम अयूब कर सकते हैं, नवाज़ टीम में मौजूद हैं। लेकिन फास्ट बॉलिंग फिर भी कदरे वीक दिखाई देती है। क्या बात, अफरीदी मौजूद हैं, बिल्कुल 2 नए हैं, सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल। उनकी माजी की परफॉर्मेंस देखें फिर तो वो बहुत कम है, लेकिन हमने देखा उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी है, कैम्प में काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको चांस मिला तो इस चांस को अवेल करना चाहिए। लेकिन एक आध लिया जा सकता था बॉलर। लेकिन सवाल थोड़ा सा पैदा होता है यहाँ पर कि मोहम्मद नवाज़ को किस परफॉर्मेंस पे लिया है। मेरा ख्याल है अगर सेलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा हुआ है कम अज़ कम मैंने ये देखा है कि इसमें कोई सिलेक्शन कमेटी का बंदा नहीं था जिन्होंने टीम मंतखब की है। और हुए भी बड़ी अजीब तरीके से है कि मीडिया को बुलाया गया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी करेंगे और उनके साथ जुनैद ज़िया होंगे जो दोनों डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद बताया गया कि एडवाइज़र टू चेयरमैन आमिर मीर साहब आ रहे हैं और साथ उनके समीर अहमद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ रहे हैं। अब इन दोनों ने टीम मंतखब नहीं की, मीडिया उन पर क्या क्वेश्चन करेगा कि फ़लाँ को लिया, फ़लाँ को क्यों नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता एक क्वेश्चन जब किया गया कि किसी को वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया क्योंकि शादाब जो है वो अनफिट हो गए, तो फिर आमिर मीर साहब ने जवाब दिया कि दुनिया भर में कहीं भी वाइस कैप्टन का ऐलान नहीं किया जाता, इसलिए हमने वाइस कैप्टन नहीं बनाया। इससे पहले मैं बात करने लगा था मोहम्मद नवाज़ की, तो मोहम्मद नवाज़ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सिर्फ 2 मैच कप्तान ने उनको खेलने का मौका दिया। 11 मैच खेले थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पहले 5 मुसलसल अपने होम ग्राउंड पर रावलपिंडी में जीते थे। उन 2 मैचेस में मोहम्मद नवाज़ ने दोनों मैचों में 1-1 ओवर उसको दिया गया, 1 विकेट भी ली उन्होंने। एक मैच में 21 रन किए, एक में 8 रन किए। तो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने मोहम्मद नवाज़ को शामिल कर लिया? ओवरऑल अब ज़ाहिर टीम बन चुकी है, जाएगी अपना ढाका जाएगी। बांग्लादेश की टीम बिल्कुल ऐसी है, ज़ाहिर वीक दिखाई देती है बांग्लादेश टीम, वो ऐसे ही है जैसे आजकल साउथ अफ्रीका
जिम्बाब्वे में खेल रही है, उनके भी बहुत से प्लेयर नहीं गए, तो हमारे भी बड़े प्लेयर जो हैं, बैटिंग की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बॉलिंग साइड में अलबत्ता लोगों को तवक्को थी कि शायद अफरीदों को ले लेंगे या नसीम शाह को ले लेंगे। हसन अली क्योंकि वाइटैलिटी लीग खेल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने खुद ही कहा होगा कि अभी इनको खेलने का मौका दिया जाए। तो जैसा कि अमर मीर और समीर अहमद ने ये बताया था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम चंद दिनों में अनाउंस होगी, फिर देखना होगा कि कौन सा बड़ा खिलाड़ी उसमें आता है और किसको नहीं लिया जाता। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आपका क्या ख्याल है, एक तो ओवरऑल टीम की सिलेक्शन के ऊपर, फिर मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन के ऊपर उन्हें दोबारा लिया गया, आपके ख्याल में PSL में उनकी कारकर्दगी क्या इतनी लाजवाब थी? देखिए, मेरे ख्याल में हो सकता है कि तजर्बे की वजह से उनको फौकियत दी गई हो, क्योंकि आपको पता है कि शादाब खान फिट हुए हैं, उनकी अदम मौजूदगी में एक ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत थी जो उन कंडीशन में जाकर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। और मेरे ख्याल में इसलिए मोहम्मद नवाज़ को तरजीह देगी, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल भी चुके हैं वहाँ पर उन कंडीशन में, तो मेरे ख्याल में इसलिए सिलेक्टर मुनासिब समझा कि एक बार फिर मोहम्मद नवाज़ को मौका दिया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक बात ये भी हम पे आया हो गई है कि अब बाबर आजम और जो रिजवान ये T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जब ये सवाल किया गया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनका मौक़िफ़ था PCB हुकाम का कि वो कौन सा T20 स्क्वाड का हिस्सा थे जो अब उनको हम शामिल करते। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब मेरे ख्याल में दोबारा कभी ये T20 स्क्वाड में हो सकता है कि उनको शामिल ना किया जाए। और यहाँ पर अच्छी बात है कि दो ऐसे खिलाड़ी PSL की पैदावार हैं जो स्क्वाड का हिस्सा बने, इसमें अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा, दोनों ही ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुके हैं। अहमद दानियाल ने इस बार पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की, जबकि सलमान मिर्ज़ा प्योर जो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हम उसको कह सकते हैं, उन्होंने 4 मैचेस में 9 विकेटें भी हासिल की, 2 बार वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। यकीनी तौर पर ये अच्छा साइन है कि PSL के एक प्लेटफार्म जिसको कहा जाता है T20 की प्रमोशन के हवाले से बनाया गया, तो उसमें से 2 खिलाड़ियों का सामने आना, उनको मौका मिलना, यकीनी तौर पर सिलेक्टर ने एक अच्छी रवायत कायम की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल उन कंडीशन में जाकर जो कहा जाता है कि जो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं वहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं। मजमूई तौर पर इससे अच्छी टीम शायद बनना मुमकिन भी नहीं थी। वैसे तो कहा जा सकता है कि अब किस खिलाड़ी को क्यों लिया, किसी को खिलाड़ी क्यों नहीं लिया, तो ये तो हम सवालात अक्सर करते रहते हैं। लेकिन अब चूँकि एक नई टीम तश्कील दी जा रही है, नया कोचिंग स्टाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया, जिसमें 2 गैर मुल्की जो कोचेज़ हैं उनको रखा गया, जिसमें एक ग्रांट रोडन है जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जबकि उसके अलावा एक और जो कोच है उनको भी उसका हिस्सा बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर इससे एक कम्बिनेशन एक जो बनाया कि मुल्की और गैर मुल्की कोचेज़ के साथ साथ अब ये जितना भी फोकस किया जा रहा है वो चूँकि T20 अब बहुत ज़्यादा आगे हैं, T20 एशिया कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी इन्हीं पिचेस पर खेला जाना है, तो इसलिए अब नई एक टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि ये टीम आइंदा आने वाली सीरीज़ में और ख़ासतौर पर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में किस किस्म की परफॉर्मेंस देती है। सही, बैकअप तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा है PCB। अच्छा सलीम खालिक साहब, टीम का ऐलान सिलेक्टर्स ने क्यों नहीं किया, क्या वजह लगती है? इसके अलावा टीम में फास्ट बॉलर कोई नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? कोई तजर्बाकार फास्ट बॉलर? देखिए, सेलेक्टर्स को करनी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन अब एक ऐसा एक बन चुका है, एक स्टाइल ही अब ऐसा हो गया कि बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सेलेक्टर्स भी। या तो प्रेस रिलीज आ जाती है, उसी में कुछ कोट्स होते हैं, या जैसे आज बहुत ही एक अलग चीज नजर आई कि PCB ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि वो ना उन्हीं को चाहिए जिन्होंने कोई काम किया हो। जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट का जो किया, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो तब्दीलियां की वो की अभी, जिन्होंने अब्दुल्ला उनको बिठाया, जुनैद ज़िया को बिठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी तरह जब सिलेक्शन था तो सिलेक्शन में भी फिर बिठाते, 2 सेलेक्टर्स को तो एटलीस्ट बिठाते, ताकि जो वहाँ मौजूद थे वो अपने जिनके जहन में सवाल आ रहे थे कि जी फास्ट बॉलिंग में ये कमी है और इधर ये कमी है, तो उधर पूछ सकते हैं। क्योंकि जो PCB ऑफिशियल है बेचारे सुमैर सैयद, तो इतना टाइम हो गया इनको तो अभी तक कुछ जानता भी नहीं है, शायद इसीलिए आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में आ रहे ताकि थोड़ा फेमिलियर हो, लोगों को पता चले कि यार ये CEO है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो उनको क्या पता क्रिकेट का, उन्होंने तो कोई ताल्लुक ही नहीं रहा उनका क्रिकेट में, तो ब्यूरोक्रेसी के आए हो, उनको तो पता ही नहीं है कुछ, तो वो बेचारे क्या जवाब देंगे। तो बस ये थोड़ा एक गलती हुई है PCB से, लेकिन इसमें हो सकता है सेलेक्टर खुद कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अब जो ऑफिशियल होते हैं ना, चाहे वो सेलेक्टर्स हो, कोचेज हो या दूसरे हो, उनकी कोशिश होती है मीडिया से दूर रहे। जब वो बाहर होते हैं ना PCB से, या कोई उनको जॉब नहीं मिली होती, तो उनकी कोशिश होती है मीडिया के करीब आए, पायन की हाल है, की हो रहा है, ये हो रहा है, ये खूब गपशप लगाते हैं। और जहां उनको कोई ओहदा मिलता है उसके बाद फोन ही नहीं उठाते, वो मीटिंग में था मैं, अरे भाई तुम के ट्रम्प के PA बन गए हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं 2 मिनट का। तो ये तो स्टाइल है,
तो अब वो डरते हैं फिर कि यार ये मीडिया वाला आएगा ना कि यूसुफ अंजुम मेरे से ये सवाल कर लेगा, मैं फंस जाऊंगा। जाहिद मकसूद ने अगर मुझसे ऐसा सवाल कर लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा सुमैर सैयद को भेज दो, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, लोगों को भी पता है कि उनको क्रिकेट का इतना आइडिया नहीं है, तो वो अपना आराम से उसको जेल करा देंगे। तो ये हमेशा नहीं चलती पॉलिसी। अगर आपने कोई टीम मुंतखब की है, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो आप में इतना करेज होनी चाहिए कि उसको ओन करें कि हाँ यार मैंने लिया है, इसको ये वजह है, मुझे इसकी नजर है, हाँ यार मैंने ड्रॉप किया ये वजह। इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये क्या जवाब दे सके? इसीलिए शायद ये छुपते फिर रहे। और रही बात फास्ट बॉलर्स की, ये ठीक है इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वहां पर शायद इतना स्पिनर की शायद ज्यादा हमें जरूरत पड़े। फास्ट बॉलर जो पिचेस होती हैं बांग्लादेश की, वो रिवायती तौर पर बैट्समैनों के लिए बहुत साजगार होती हैं, वो कि इसमें कोई दो राय नहीं कि फास्ट बॉलर की भी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन यंगस्टर्स को, जैसे मैंने पहले कहा, अगर अभी आप मौका नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? वेस्ट इंडीज का जो टूर आ रहा है